अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट में दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है। आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है, और एक्सपैंड करने के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना या ब्रैकेट्स को हटाना। तो हमने इन पार्ट्स को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से एक्सपैंड करना है, यानी इनकी ब्रैकेट्स को हटाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले इसके ए पार्ट से। तो मैं ए पार्ट यहां पे मेंशन कर दूं। ए पार्ट में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 1/5a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर है ये होल स्क्वायर। तो याद रखें, जब भी किसी एक्सप्रेशन को आपने एक्सपैंड करना हो, उस पर इस तरह कोई पार आ रही हो, तो कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आपने बस ये देखना होता है कि आपकी जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। जैसे देखें, इस एक्सप्रेशन में 1/5a और 3b दोनों ऐड हो रहे हैं, और ब्रैकेट्स के बाहर पार्ट 2 लगी हुई है, होल पार्ट 2 अवेलेबल है। और इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है a+b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² + 2ab + b² के, इसमें भी लेफ्ट साइड पर a और b ऐड हो रहे हैं और इसके ऊपर पार्ट 2 मेंशन्ड है। इसका मतलब सबसे बेस्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम यूज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करने के लिए, वो ये आइडेंटिटी नंबर 1 है। तो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी हुई हैं, इन्हीं की मदद से आपको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले इस आइडेंटिटी को लिख दें कि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि अगर a + b होल स्क्वायर हो, यानी कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हुई हो a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो हमेशा इक्वल होती है a² + 2ab + b² के। और आप इस चीज में ये भी याद रखिएगा कि a + b होल स्क्वायर जो है, इसमें ब्रैकेट्स आ रही थी, लेकिन इसके इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की अगर आप राइट साइड देखें तो कहीं पे भी ब्रैकेट्स नहीं आ रही होती, और इसी को हम एक्सपैंड करना भी कहते हैं। इसलिए हम अपनी एक्सप्रेशंस को इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद से एक्सपैंड कर रहे होते हैं, क्योंकि इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर भी आप किसी ब्रैकेट्स के हो जिनके ऊपर इस तरह पार्ट 2 हो, उसको ओपन करके ब्रैकेट्स हटाकर इस फॉर्म में लिख पाते हैं। इसी को हम एक्सपैंड करना कहते हैं, जब हम ब्रैकेट्स को हटा पाते हैं। तो अब आपने इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज कैसे करना है, आपने अपनी ब्रैकेट में देखना है कि जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है पूरी की पूरी a कहलाएगी। तो ये जो 1/5a लिखा हुआ है, ये पूरे का पूरा आपके पास लिखा हुआ है एक तरह का a, बीच में प्लस का साइन है, और ये जो प्लस के साइन के बाद आपके पास टर्म लिखी हुई है 3b, ये आपके पास है b, और ब्रैकेट्स के बाहर तो आपको पता चल ही रहा है कि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो जो भी आपके पास पहली चीज होती है, पहली टर्म होती है, उसको आप a बोलते हैं। प्लस या माइनस के साइन के बाद जो भी दूसरी टर्म होती है उसको आप b बोलते हैं। तो ये एक तरह का a + b होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक कोई भी चीज a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो उसको आप लिख सकते हैं a² + 2ab + b² की फॉर्म में। तो हम इस पे यही वाला ही आइडेंटिटी लगाने लगे हैं। तो हम लिखेंगे कि ये a + b होल स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है, तो ये इक्वल होना चाहिए a² का मतलब है 1/5a, और इसके ऊपर इस तरीके से होल स्क्वायर, प्लस का साइन, प्लस आएगा, 2ab का मतलब है 2 लिखेंगे, a का मतलब ये आपकी पहली टर्म, आप लिखें 1/5a, b का मतलब है आपकी दूसरी टर्म जो कि है 3b, आप इसको भी ब्रैकेट्स में लिखेंगे 3b। ये a b बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। और एट द एंड क्या आता है, प्लस b² का मतलब जो दूसरी टर्म थी जिसको आपने b कहा हुआ था, हमारी ब्रैकेट्स के अंदर 3b को हमने b कहा हुआ है, तो इसका भी आपने स्क्वायर लेना है। तो b² का मतलब है यहाँ पर 3b का इस तरीके से होल स्क्वायर। तो ये हमने अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से एक्सपैंड कर दिया। अब हमने बस इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई बाय a लिखा हुआ है, इसको आप 1/5a भी पढ़ सकते हैं। तो जब भी ब्रैकेट्स में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, उन पे कोई पार हो, तो वो पार अलग अलग अप्लाई की जाती है सब के ऊपर, यानी ये पार्ट 2 1 के ऊपर भी आएगी। तो 1/2 का क्या मतलब है, 1² का मतलब है 1 × 1 जो कि होता है 1, तो आप यहाँ पे 1 ही लिख देंगे। यही पार्ट 2 5 पर भी आएगी। तो 5² का क्या मतलब है, 5² का मतलब होता है 5 × 5 जो कि होता है 25, तो आप नीचे लिख देंगे 25। और यही
यही पावर 2 ए पर भी आएगी, तो ये जस्ट हो जाएगा ए स्क्वायर। आगे प्लस का साइन, यहां पर आप देखेंगे तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबसे आसान काम यह है कि ये जो न्यूमरेटर में आपके पास लिखी हुई है वैल्यूज, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर्स को हम एट द एंड करेंगे। तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है और ये आगे 3 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, तो ऊपर आ जाएगा 6। ये 5 नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो इसके पैरेलल देखें, यहाँ पे कोई भी 2 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, 3b के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपको जस्ट 5 को वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर 5 के इधर पैरेलल 2 के नीचे या 3b के नीचे कोई डिनोमिनेटर लिखा होता तो 5 को उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते। तो 2 1 टाइम्स 2 हो गया, 2 3 टाइम्स 6 हो गया, ये 6 आ गया, नीचे वाला 5 वैसे ही, और a मल्टीप्लाई बाय b कितना होता है, वो होता है ab, तो यहाँ पर आ जाएगा ab। आगे चलते हैं, प्लस का साइन, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय b है, जिसको हम 3b पढ़ सकते हैं, उस पर पावर 2 है तो पावर सब पे अलग अलग आएगी। तो ये पार्ट जब 3 पर आएगी तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि कितना होता है 9, और यही स्क्वायर जब b पे आएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखें, आपने अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने का मतलब आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये जो आपने फाइनल फॉर्म लिखी हुई है, इसमें कहीं पर भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसी को एक्सपैंड करना कहते हैं। तो आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हेल्प करती हैं इन ब्रैकेट्स को हटाने में। बस आपने ये देखना है कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैच करता है, उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आप यूज करके इसको एक तरह की एक्सपैंडेड फॉर्म में एक तरह का मेंशन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां पे राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखा हुआ है 1/2c। आप यूं भी कह सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, प्लस 2/3d। यहां पे भी आप समझ सकते हैं कि 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, और ब्रैकेट्स के बाहर होल स्क्वायर है। तो अगेन आपने देखना है कि ये आपकी गिवन एक्सप्रेशन किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैच कर रही है। तो आपकी ये गिवन एक्सप्रेशन यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 के साथ मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 1/2c और 2/3d दो टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं, और ब्रैकेट्स के बाहर पार्ट 2 लगा हुआ है। और इस पहली वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी a और b दो टर्म्स होती हैं, वो ऐड हो रही हैं, और उनके ऊपर पार्ट 2 यहाँ पर भी मेंशन्ड है। तो इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को लिखेंगे जो हमने यहाँ पर यूज करनी है। तो हम ये चीज जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है, यानी कोई भी चीज a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब आपने a किसको बोलना है, b किसको बोलना है, आपके ब्रैकेट में जो सबसे पहली टर्म लिखी होती है वो पूरी की पूरी a होती है। तो ये 1/2c पूरा का पूरा है a, प्लस का साइन वैसे का वैसा ही है। ये जो ब्रैकेट में साइन के बाद टर्म लिखी होती है ये पूरी की पूरी को b बोलते हैं। तो 2/3d आपके पास क्या है, ये है b, और ब्रैकेट्स वैसे की वैसे ही, उन पे पार्ट 2 वैसे की वैसे ही। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत ना पहले पार्ट में है ना दूसरे पार्ट में है। तो बस आप इन शॉर्ट ये कह लें कि 1/2c को हम a बोलेंगे और 2/3d को हम b बोलेंगे। तो ये एक तरह का a प्लस बी होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई हो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम भी अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। a स्क्वायर का मतलब है पहली वाली टर्म का स्क्वायर। पहली वाली टर्म क्या है, 1/2c, और इस पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये आपने a स्क्वायर कर लिया। आगे प्लस का साइन, आप भी प्लस लगाएंगे, 2 वैसे का वैसे ही, a मल्टीप्लाई बाय b, यानी ab करना है, तो a आपके पास है 1/2c, आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2c, और b आपके पास है 2/3d, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2/3d। तो ये आपने लिख दिया प्लस 2ab, और एट द एंड क्या आता है, प्लस बी स्क्वायर, यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म है 2/3d, तो आप 2/3d लिखकर इस पे इस तरीके से आप क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें। 1/2 मल्टीप्लाई बाय c लिखा हुआ है, इसको आप 1/2c भी पढ़ सकते हैं, और इस पे ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो जब भी ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, उन पे पार हो, तो पार्ट सब पे अलग अलग अप्लाई की जाती है। तो ये पार्ट 2 1 पे भी आएगी, तो 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि होता है 1। यही पार्ट 2 पर भी आएगी, तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 4। और इस तरह ये पार्ट 2 सी पर भी आएगी, तो सी की पार्ट 2 जो होगी वो जस्ट आप लिख देंगे सी स्क्वायर की फॉर्म में। आगे प्लस का साइन, यहां पर ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 1/2c और 2/3d। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, और इसको आगे मल्टीप्लाई करें इस 2 से, तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, तो ऊपर आ गया 4। और
डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इधर 2 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, 2 के नीचे तो कोई भी डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, तो बस इन्हीं 2 डिनोमिनेटर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, वो होता है 6, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से 6। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। सी और डी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी मल्टीप्लाई बाय डी कितना हो जाएगा, सी डी। आप इनको डी सी भी लिख सकते हैं, आगे प्लस का साइन। यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, उधर होल पार्ट 2 है, तो यहाँ पे भी ये पार्ट 2 सब पे अलग अलग आएगी। तो जब ये पार्ट 2 पर आएगी तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 4। ये पार्ट 2 जब 3 पर आएगी, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 9। और यहाँ पे ये डी पे पार्ट जब 2 आएगी तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। अब आपने इसको एक्सपेंड तो कर दिया, तो देखिए अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स मेंशन नजर नहीं आ रही, लेकिन आप नोटिस करें यहाँ पे कैंसिलेशन होती है इस मिड टर्म में। तो किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे अगर कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है, आपने वो कैंसिल आउट जरूर करनी है। जैसे आप देखें ये 4 और 6 यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं, तो 2 टाइम्स 4 होता है और 2 3 टाइम्स 6 होता है। ये आप यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते थे कि इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देते, तो ऊपर 2 बचता, नीचे 3 बचता, वो मेथड भी बिल्कुल ठीक था। तो आपके पास फाइनल फॉर्म आ गई 1/4 सी स्क्वायर प्लस 2/3 सी डी प्लस 4/9 डी स्क्वायर। तो 4/9 में कोई कैंसिलेशन नहीं होती, इसलिए हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे। अदरवाइज जिस भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कोई कैंसिल आउट हो सकती है चीजें, वो आपने करनी है। यहाँ पे ये दोनों 4 और 6 2 के टेबल पर आते थे, 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, इसलिए मैंने 2/3 लिखा है। तो देखिए आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स आपके पास नहीं आ रही, तो इसी को कहते हैं एक्सपेंड करना। तो इस तरह ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको मदद करती हैं इस तरह की एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने में। आपने हमेशा अपने क्वेश्चन को मैच करना है कि आपका क्वेश्चन किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करता है, उसी के मुताबिक आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। जिस तरह ये दोनों पार्ट्स इस पहली वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच कर रहे थे, तो हमने इसी आइडेंटिटी को यूज किया और इसकी लेफ्ट साइड जो राइट साइड के इक्वल होती है उसकी मदद से हमने इनको आसानी से एक्सपेंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको दोनों सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।